प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 8 के प्यारे से बच्चे। आज हम बच्चे ये अपना पार्ट 2 करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट का, यानी घन और घनमूल जो हम पढ़ रहे थे उसका ये आखिरी लेक्चर होगा। आपको चैप्टर लेक्चर 1 में बहुत सारा कंटेंट कवर कर लिया गया था। आज हम उसका जो आखिरी हिस्सा है उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद फिर आपका नया चैप्टर शुरू होगा। मैं थोड़ा सा वीडियो के लिए बीच में इसलिए रोक दिया था कि आपके स्कूल के एग्जाम चल रहे थे, बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है, आप भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे। अब तैयारी कीजिए आगे सिलेबस की, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम फिर जब फाइनल होगा तो उसमें आप अच्छे मार्क्स लाएँ। और फिर आपका मंथली एग्ज़ाम भी होता है तो उसमें भी आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। उसके लिए आपका सिलेबस हम टाइम पर कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। तो प्यारे बालक जी, हम 8 पॉइंट जो इसका पहला चैप्टर था उसको हम कवर कर लिए हैं 6.1। आज हम 6.2 कवर करेंगे। घनमूल में जी 6.1 पूरा कवर हो गया बच्चे जी अपना। 6.2 हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ आपको हम पैटर्न बता दें थोड़ा सा। जैसे बच्चे जी आपको क्यूब निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं आप लोग? जैसे हम उसमें 3 बार गुना करते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि उसके बीच के कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। एक पैटर्न तो पिछले बार करा दिया था। जैसे मैं बोला हूँ 5 का क्यूब निकालिए विषम संख्या के योगफल के रूप में। कैसे निकालते थे आप? मैं बोला था इससे कम लिखिएगा, फिर उसमें आप एक ऐड कीजिएगा। 5 से कम एक 4 होता है, फिर +1 कीजिए, 21 हो गया। तो पहला विषम 21 लेना पड़ेगा, दूसरा आपको 23 लेना पड़ेगा, तीसरा आपको 23 के बाद 25, 27, 5 लेना है, 1 2 3 4, एक और लेना है, 29 लेना पड़ेगा। आप इसको सम करेंगे ना तो 5 क्यूब के बराबर आ जाएगा। चलो 9 7 16, 16 5 21 3 24 1 25, 2 कैरी हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। क्या इसे क्यूब 125 नहीं आता है? आता है। तो ये फार्मूला आपको बताया था। आज एक पैटर्न की बात करते हैं। ये पैटर्न आपको थोड़ा समझाऊंगा स्क्रीन पे ही, आप भी कुछ इसको फॉलो कीजिएगा। बाकी चीज़ आप भी इसमें भरिएगा, सब हम भी नहीं भरेंगे। चलिए थोड़ा देखिएगा ये पैटर्न कैसा है। 2 का क्यूब -1 का क्यूब। ठीक सर, इसका आंसर कितना आना चाहिए? तो देखो 2 क्यूब 8 होता है, 8 में से 1 गया 7 होना चाहिए। लेकिन ये काम कैसे कर रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले आपको यहाँ पर 1 लिखना है, 1, फिर 1 हो गया, और फिर ये पहले इसको लिख देना है, 1 हमेशा लिख देना है। फिर अपने इसको 2 और 1 जा 1, ये दोनों में गुना कर देना है, प्लस उसमें 3 से फिर गुना कर देना है। इन दोनों का गुना प्लस 3 से गुना कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 1 7 आएगा। आप कर भी लें, इसका वैल्यू 7 आएगा। देखिए क्योंकि 2 का क्यूब और -1 लगातार है दोनों। 2 क्यूब 8 होता है, 1 क्यूब 1 होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा? 7 आएगा। लेकिन पैटर्न में कैसे हमने किया? पैटर्न में हमने किया इसको 1 प्लस हमेशा 1 लिखना है, ये वाला हमेशा लिखना है, +2 और दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा। अब चलो इसको चेक करो सर। तो देखो मैंने क्या बोला, पहले 1 लिखिए, एक हमेशा लिखना है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा और फिर 3 से, 3 से लास्ट में हर बार करना है। 3 2 फिर 3, तो 3 दूना 3 9 दूना 18, 18 1 19, 19 आएगा क्योंकि 27, 3 क्यों 27 और 2 क्यों करो तो 8, 27 में से 8 गया तो 19। ऐसे ही आप इसको कर लो 4 और 3 का। पहले क्या बोला, 1 लिखो, 4 और 3 लिखो, फिर 3 लिखो, 4 3 12 3 36 37, 37 ही आएगा। करके देख लीजिएगा। आपको देखो क्यों तीनों का नहीं निकालना पड़ रहा है, लेकिन पैटर्न की सहायता से आप उसका वैल्यू निकाल पा रहे हैं। आप क्यों भी करके देखें तो ही आएगा। देखिए 64 आएगा, 4 क्यों 64, और यहाँ 3 है, 3 क्यों 27। सब्ट्रैक्शन कीजिए, 14 में 7 गया 7, यहाँ 5 बचे, 5 में 2 गया 3, 37 आएगा। तो 37 आया है। बाकी आप ये वाला खुद से कर लीजिए, ये वाला 8 वाला और ये वाला दोनों आपसे पैटर्न कर देना है। चलिए, और उसी पैटर्न के आधार पर आपको इसको तीनों का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया है ना बच्चे जी? हाँ आ गया सर। चलो ये बना लीजिएगा क्लास में। आइए सर बात करते हैं कुछ और। अच्छा, फैक्टराइजेशन क्या होता है? मैं बोलता हूँ प्राइम फैक्टर निकालिए, मैं बोलता हूँ प्राइम फैक्टर निकालो। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हो? जिसे मैं बोलता हूँ आप निकालो 64 का प्राइम फैक्टर निकालो, 64 का। तो अब क्या करते हो सर? आप करते हैं 2 3 6 2 2 जा 4, 16 बार में ले जाओगे, फिर इसको 8 बार में ले जाओगे,
फिर 4 टाइम पे ले जाओगे, फिर 2 टाइम, ख़त्म हो गया। तो आप जो ये पैटर्न किए थे तो इसमें 2 कितना है सर आपके, 1 2, क्यू में कैसे लिखना है, 1 2 3, 2 का क्यू और 1 2 3 फिर 2 क्यू। आप इतना लंबा करके निकाले थे कि इसमें 2 2 का क्यू करना है, तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे करना है ये, जैसे 64 है, 64 है ना, तो मैं बोलता हूँ कि 4 क्यूब क्या होता है, 64। इसके क्यूब रूट क्या, इसका सर इसका 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। अगर आपको पहले से पता हो तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4। और 4 को तोड़ो, 4 में क्या क्या आता है सर, 2 दूने 4, यानी इसमें देखना 2 का पेयर 3 और 2 का पेयर 3 आएगा, और वही आया था। वैसे ही देखिए मैं बोलता हूँ 216, 216 किसका होता है, 6 का होता है। किसका होता है, 6 का। तो 6 में क्या आता है सर, 2 3 6, यानी इसमें 2 और 3 का पेयर बनेगा। समझ गए, हाँ सर। ऐसे ही बोलते सर 15 की वैल्यू, सॉरी 33 75 का निकालो, ये 15 का होता है, तो 15 में क्या आता है सर, 3 5, यानी इसके प्राइम फैक्टर में 3 और 5 के पेयर लगेंगे। ये उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में है तो थोड़ा समझना जरूरी था, समझ लिए। आपको तो ये मेथड से बनाने आना चाहिए। आपसे क्वेश्चन करेगा कि यूजिंग प्राइम फैक्टर फैक्टरेशन एंड फाइंड द क्यूब रूट। आप अभाज्य गुणनखंड का आप सहायता की लीजिए, और 512 इसका और सवाल दे देगा, आपको बोलेगा इसका घनमूल निकालिए। तो चलिए एक बार 512 वाला समझ लेते हैं सर। 2 से तोड़िएगा तो पहले आप 256 बार में ले जाएंगे, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 128 में कटेगा, फिर इसको करेंगे 64 बार में, 32 बार में, 16 बार में, पूरा कट गया। सर इसको लिखना कैसे है, देखिए पहले कितना था आपका 512, तो 512 में क्या था सर, ये 2 का 3 पेयर हो गया, फिर इस 2 का भी 3 पेयर हो गया, और फिर इस 2 का भी 3 पेयर हो गया। सर कितने 2 का पेयर 3 3 हो गया सर, देखो पावर से में 1 2 3, तीनों के पावर से ना तो बेस में गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 की पावर 3 हो गई। कितने के पावर हो गया, 8 की पावर 3। ये तो घन हो गया, लेकिन सर से घनमूल कैसे निकालेंगे, तब ले चलेंगे इसको हम, इसलिए चलेंगे क्यूब में। इसको बोलते हैं सर करनी, करने में ले चलेंगे, और 512 था ना, 16 क्यों लिख दिया हूँ, इसको 512 कीजिएगा, 512 थर्मिट, इसको सही कर लीजिएगा, ये 512 लिखिएगा। अब देखो 512 लिखे तो 2 2 4 2 8, 8 की पावर 3 सर्ड करनी, और 512 8 के 512 किसका क्यूब होता है, तो 8 का। अब देखो ये क्यूब से ये क्यूब कट जाते हैं, कैसे करते हैं अगर तुम थोड़ा सा डिस्कस करोगे। आपका क्या आया था वैल्यू, आपने करने में जो किया तो 512 आया सर। इसका आपने प्राइम फैक्टर किया था तो क्या हुआ था, इसका फैक्टर जो आया था सर 8 का क्यूब आया था। देखो सर ये क्यूब से ये क्यूब करता है, कैसे करता है थोड़ा इस पर अगर विचार करोगे ना। देखिए मैं बोलता हूँ सर अगर सिर्फ रूट होगा तो इसका वैल्यू कितना होता है सर, तो 1/2। अगर यहाँ पर सर 3 लिखा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/3। अगर रूट पे यहाँ पर 4 लिखा है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/4। तो सर देखिए ये तो रफ था, चलो इसका वैल्यू कितना हो गया सर, ये रूट हटाओगे अब, तो पहले 8 की पावर 3 है पहले से, ठीक है। ये रूट हटाओगे सर तो इसका वैल्यू कितना है, 1/3 है। कितना है, 1/3। पावर इसका लगा दिया, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 8 की पावर 1, यानी इसका जो घनमूल आएगा 8 आएगा। ठीक, ये इसका बेस इसका मेन काम होता है, ऐसे ही ये काम करता है ये। अब आपको बनाना था 2197 वाला, बनाइए, बिल्कुल बना लेंगे। काटिए इसको, तो हमने कटा सर 13 13 से कटा है, तो 13 क्यू, फिर क्यू से ये कट जाएगा, क्या बचा सिर्फ आंसर 13 बचा। अब आपको मैं दे रहा हूँ चैप्टर, देखो मैंने आपको सिखा दिया ना, आप चैप्टर पूरा बना दोगे, पूरे चैप्टर से बन जाएगा। तो ये पढ़ाने थोड़ा तरीका हम लोग का अजीब से रहेगा, हम आपको सिखाएंगे थोड़ी सी बातें, आप पूरा बना के जाओगे। चलिए 6.2 का आप क्वेश्चन कीजिए, आपसे क्वेश्चन होना हो जाएगा। 125 ये तो ईजी जी है, तो 5 आएगा, 729 है, 512 है, 1331 है। बनाइए, सारे क्वेश्चन को बनाना है। मैं इसमें से 1 2 क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी सारे होमवर्क में रहेंगे, ताकि जितना आप क्वेश्चन करो अच्छा रहेगा। अब नहीं बनेगा ऐसा नहीं, जिस बच्चे को भाग आता है बना देगा। अब जिन बच्चों को भाग नहीं आता और 8 क्लास में पा गए हैं तो दिक्कत है। तो उसमें से कोई क्वेश्चन में कौन सा मिलवाता हूँ, पहले चलिए 125 वाला मिलवाता हूँ। तो 125 को तोड़ोगे तो कैसे कटेगा सर, 5 से ले जाओ, 3 बार में कटा, तो ये 5 के पावर 3 आया, रूट में ले जाओ, करने में ले जाओ, और इसका वैल्यू होता है 1/3। देखो यहाँ करके दी दिखा दी हम एक बार, इसका वैल्यू 5 आ गया।
एक मैं 5 में बनवा देता हूँ, आपको बाकी सब बना लेना है खुद से। जैसे 2 नंबर क्या था 729, 729 तो भाई मेरे ख्याल से 9 से कटता है ना, 729 और 9 से ही कटेगा। चलो 729 वाला देख लेते हैं एक बार। 2 नंबर 729 निकालना है घनमूल, तो पहले इसका प्राइम फैक्टर विधि से निकालेंगे। बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइए, ठीक है सर। ये तो 9 7 16 7 9 2 11 7 18 3 से कट जाएगा। 9 2 11 7 18 3 से कटेगा ये। 3 से लिया 3 दूना 6 12 3 चौके 12 3 3 9 7 4 3 7 2 9 फिर 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा 27 बार में, फिर 3 से कट जाएंगे, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आखिरी है तो एक बार और कर सकते हैं, हो गया। तो आपने क्या देखा, आपने ऑब्जर्व किया इसमें 729 के प्राइम फैक्टर में 1 2 3, एक तो 3 के क्यूब 3 3 के समूह का क्यूब लग गया, चलो पे समूह हो गया, फिर इसका हो गया। अब देखो जब दोनों का पावर सेम है तो बेस में गुना हो जाएगा, तो 3 3 के 9, 9 के पावर 9 का क्यूब हो गया ये, अर्थात जो 729 होता है ये 9 का क्यूब होता है। अब क्या करना होगा सर, इसको निकालना है, घनमूल बोला था, तो यह घनमूल लगाइए 729 का। ये किसका क्यूब आया था सर, ये क्यूब होता है सर 9 का, ये क्यूब इसमें आएगा। और अब जानते हैं क्यूब से क्यूब कट जाता है तो बचेगा सिर्फ 9। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कैसे कटता है बताया भी हूँ। चलो अब सर क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिएगा, 4 5 सब बना लीजिएगा, आप अपने आंसर बुक से मैच कर लीजिएगा। मैं 5 बनवा देता हूँ, एक और बनवा देता हूँ 5। चलो देखो 2 से पहले काटा हूँ तो ये कटे इतने बार में, फिर 2 से काटा हूँ, फिर 2 से, फिर 729 को डायरेक्ट मैं 9 से ही काट दिया हूँ। आप 3 से भी काट सकते थे, 3 से काटना भी चाहिए, इसको मैं फिर से बनाता हूँ क्योंकि 3 से काटा नहीं हो, 3 से काटना चाहिए था मुझे, डायरेक्ट बना दिया हूँ। कितना है 58 32, चलो पहले तो 2 से काट दो सर, कटेंगे 2 4 2 18, 2 कम 2 अधिक 6 12, फिर 2 से काट दो, 2 2 2 चौका 8 2 5 10 और 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से 14 2 4 और 9 18 2 9 18 729। और 729 का तो जस्ट अभी थोड़े देर पहले निकाले थे, किससे कटे थे 3 से कट दिए थे, 3 2 6 12 3 चौका 12 3 कम 3 3 3 के 9 4 3 से 2, फिर 3 से कटे थे, 3 8 24 81 बार में गया था, फिर 3 से काटेंगे 27 बार में जाएगा, फिर 3 से किया गया था, ये गया था 9 बार में, और फिर 3 से करेंगे तो हम चल जाएगा 3 बार में। प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है जी पूरी छोटी छोटी संख्या से काटिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 12 से काट सकते हैं। तो चलिए आपने इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इसमें देख पा रहे हैं, इसको भी काट सकते हैं आप, 3 1 3 हो गया। आप इसमें देख पा रहे हैं मेरे द्वारा, चाहे आपने इसको जब प्राइम फैक्टर किया होगा तो आपको ऑब्जर्व किए होंगे, तो 5 8 3 2 का जो आया होगा 1 2 3 2, मैं यहाँ लिखता हूँ जो हकम है, तो 2 के पावर 3 आया होगा, फिर 3 के 2 समूह है, 3 के 2 समूह हैं और सब पर क्यूब क्यूब है, ठीक है, अर्थात सबका बेस पावर से में तो बेस में गुना है 2 3 6 तो 3 9 2 18 18 का क्यूब है ये। अब बस घनमूल बनाना है, तो क्या सिखाया गया आपको, घनमूल में करना कुछ नहीं है आपको, करनी 5 8 3 2, ठीक। तो इसको आपने जब इसका अपने क्यूब प्राइम फैक्टर के तो क्या आया था 18 के क्यूब से क्यूब कट जाता है, आपको पता है 18 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से बन इसका फैक्टर आपको तोड़ना था पूरा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी क्वेश्चन को बच्चे मेरे बना लेंगे, ठीक, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, हो गया। चलिए सर अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 से करने से पहले आपको एक क्वेश्चन हम ये कराता हूँ, और पूछा गया है वह छोटी छोटी संख्या याद करें जो जिसे 256 को गुना कर दे तो फिर से वो पूर्ण घन बन जाए, और जो पूर्ण घन बनेगा तो उससे उसका वर्गमूल भी ज्ञात करें। चलो सर इसमें हम पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, देखते हैं क्या कमी हो रहा है। तो सर इसका तो पेयर लग गया, इसका पेयर लग गया, लेकिन जो आखिरी वाला 2 है ना, इसका पेयर नहीं लग रहा है। तो बच्चों जी 2 है, 2 कम पड़ रहा है, तो अतः इसमें हम 2 से गुना कर देंगे इसके साथ। 2 का जो 2 का 3 समूह नहीं है, इसका 3 को समूह नहीं है,
तो इस 3 को समूह बनाने के लिए एक और 2 से गुना कर देंगे, दी गई संख्या में 2 से गुना करने पर हो जाएगा। 2 से गुना कर दिए संख्या में 256 में। अब जो संख्या बनेगा 512, और 512 का वर्गमूल होता है 2 छक 12, 2 पच्चीस 10 11 और 2 दूनी 4 1 5। ठीक है सर, 512 का वर्गमूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 512 का वर्गमूल 8 आता है। चलिए अब देखिए, इसी बेस पर आप उड़ा जाएंगे सारे क्वेश्चन। कौन सा? देखिए, एक मैं बना दिया और 4 को आप बना लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 ठो आप बना लीजिए। ऐसे बच्चे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक सीखिए, 10 बनाइए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना जिसके संख्या में गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। चलो सर, तो सर उसमें से हम बहुत सारा क्वेश्चन कर दो का। देखो, इसे 1 बना दिया हूँ, ठीक। कितना से गुना करना पड़ेगा सर? इसमें 5 के पेयर नहीं है, तो सर को 5 कम पड़ रहा है, 2 को 5 कम पड़ रहा है, तो 2 को 5 से गुना कर देंगे। दी की संख्या में 2 डबल 5 से गुना कर दो, ये 25 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएंगे। तो हमें 25 से गुना करना पड़ेगा पहला आंसर। फिर इसका वो घनमूल पूछा था निकालो, तो उसका घनमूल फिर निकाले हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 दूना 20, 20 आएगा इसका घनमूल। कितना आएगा? 20। ये 20 के पावर 1 होगा, 20 हो गया। तो इसका सोल्यूशन इधर था। इसका दूसरा क्वेश्चन भी कर देता हूँ। एंड दूसरा है 1352। हाँ, दूसरा भी 31। ओहो, ठीक है 1352 है। इसको भी बना दिया हूँ। तो इस ज़रूरत नहीं था, आप सब बना लेंगे सवाल को। ईजी सवाल है, देख लीजिए। अब जो बच गया ना शेष, उसका इसका 26 आया। जो बच गया शेष 3 क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। हो जाएगा, बन जाएगा ना? हाँ बच्चे, बन जाएगा। जिनका सिर्फ भाग नहीं था ना, वही बच्चे फंसेंगे, बाकी तो सारे बच्चे कर दिए जाएंगे सवाल। एक कॉन्सेप्ट और सीखिए, फिर अब बाकी सवाल को फिर बनाइएगा। देखो, अब आपको आ रहा है ना कि एक बार अभी गुना करने पर पूछा था, अब पूछा कि भाग देने पर। वो संख्या ज्ञात करो, इसको भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। सेम काम वैसा ही करना है। इस बार जिसका पेयर नहीं बनेगा ना, उसको हटाना, तो उतना से भाग दे देना। देखो, इनका पेयर लग गया 3 का, फिर 3 का पेयर लग गया 11, एगो फालतू आ गया। तो इस 11 को हटाने के लिए बच्चे 11 से भाग दोगे तो कट नहीं जाएगा। हाँ, तब तो हम अभाज्य गुणनखंड में 11 का समूह, 3 का समूह, 11 का 3 का समूह नहीं है, तो 11 से भाग दे देते हैं। चलो, तो 11 से भाग देने से क्या हो गया? 11 खत्म हो गया, मर गया, बच गया 3, जीरो वाला बच गया, 3 का समूह वाला बच गया। तो उसका तो घनमूल आराम से निकाल सकते हैं। अब इस टाइप पर आपको सवाल दिया गया आपके बुक में। कितना? 4-5 क्वेश्चन फिर दिया गया, 5 क्वेश्चन और दिया गया, बनाइए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, और इस प्रकार उसका घनमूल भी निकालिए। अब बना लीजिएगा। चलो, फिर भी उसका एक फिर से करा देता हूँ, उसका एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। 256 वाला कितना से भाग देना पड़ेगा सर? चलो, देख रहा हूँ सर, इसका तो पेयर लग रहा है। ये तो अपने से कीजिएगा भागो, ये तो हमसे मत कराइए। प्राइम फैक्टर जो बच्ची 6 क्लास का बच्चा कर जाता है। इसका भी समूह लग गया। इसका समूह में सर 2 एक्स्ट्रा आ गया है, इन दोनों का हटाना है, तो 4 से गुना कर भाग दे दो, 4 से भाग दे दो। तो 256 को 4 से भाग दो। इसको भी, जो इसका फैक्टराइजेशन निकालोगे, इसको भी 4 से भाग दे दो। 4 से दोनों कट गया, बच गया इसका क्यूब, इसका क्यूब। अब इसका क्यूब पावर से हमें, तो इसका तो पेयर लग रहा है, तो इसका घनमूल तो आसानी से निकल गया, 2 दूना 4 आएगा। ठीक है सर, तो एक बना दिया हूँ। और बनाया हूँ कि नहीं? अब मेरे ख्याल से नहीं बनाए होंगे, नहीं बनाया हूँ, इसलिए नहीं बनाया हूँ कि आपको बना लीजिएगा। 3 के सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। चलो, अब देखो, एक बात कर रहे हैं, अनुमान लगाइए। अरे अनुमान लगा देते हैं, आपको सिखा देंगे तो मज़ा आ जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा कुछ एकदम ईजी बात पर ध्यान दीजिए। देखिए, मैं कहता हूँ 1 का क्यूब क्या होता है सर? 1 सर, तो 10 का क्यूब क्या होगा? उस पर 3 जीरो लगा दीजिए। 2 क्यूब कितना होता है? 8। तो देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। कुछ याद किया हो कि नहीं किया हो कर लेना बच्चा ली। चलो, इतना। चलो, और 10 तक आपको 9 तो याद करना ही बोला गया था। अब देखो, मैं 1 का क्यूब में एक कर रहा था, लेकिन मैं 1 पर एक जीरो भी बढ़ा रहा हूँ, और उसका भी क्यूब करूँगा, तो ये तो आएगा ही आएगा। कितना जीरो बढ़ा है? 1 जीरो, 0 3 वो बढ़ जाएगा इसमें, 1 2 3। देखो, अब 2 तो था, 1 जीरो लगा रहा हूँ और उसका क्यूब कर रहा हूँ, तो 2, इसका तो 8 आएगा, और 3 को जीरो बढ़ जाएगा। कितना सिंपल तरीका है। आपको वर्ग, देखो 10 20 30 40 आपको याद नहीं करना पड़ता है। इसका वैसे ही भी आप 30 का क्यूब कर सकते हैं, 40 का कर सकते हैं, 50 का कर सकते हैं सर। ओके, 3 को जीरो खाली चिपका देना है आपको। उसी की तरह आपको टेबल एक सूची बनाया हूँ। अब इसके ना आप आकलन कर सकते हैं, किसी का घनमूल कैसे
बिना डिवीजन दिए पूछेगा कि सिर्फ अनुमान लगा के बता दो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा अगर वो क्वेश्चन सही होगा तो। जैसे मैं बोला एक सवाल है आपके पास 110059, इसका बताओ बिना घनमूल बिना पैरामीटराइजेशन किए अनुमान लगा के बता दो। तो कैसे अनुमान लगाओगे? तो पहले तुम देखोगे ये कहाँ आता है, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख है, ये किसके आता है? तो देखो, और 40 से क्यों करोगे तो 64 आता है, 50 करोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,25,000, यानी जो भी इसका वर्गमूल आएगा ना, इसका सॉरी इसका जो भी घनमूल आएगा ना, वो 40 और 50 के बीच का आंसर होगा। अब सुनो कितना आसान तरीका, कितना आसान तरीका। देखो इसके लास्ट में क्या है सर? 2, इसके लास्ट में क्या है? 2। अब याद करो 2 किसका क्यों करने पाता है, 2 किसका क्यों करने पर आएगा, इतना देखो आपको तो आंसर पता चल गया। इसका जो भी आंसर होगा 40 और 50 के बीच का आंसर होगा। लेकिन आंसर में देखना है कि सर आंसर का इकाई अंक जो है सर 2 है, हमको 2 आना चाहिए। अच्छा देखो 41 ले सकते हो, कभी नहीं 2 लो तो सर कितना आता है? 8 आता है। लेकिन 8 लोगे तो सर 2 आता है, तो अर्थात 40 से बड़ा 50 से कम और उसका इकाई अंक पर 8 होना चाहिए, तो वो 48 होगा। 48 का क्यूब। अब बता देना सर इसका घनमूल 48 होगा, अब बता दीजिएगा इसका घन 48 होगा, बता दोगे ना? हाँ चलो, वैसे ही मैं पूछता हूँ इसका बताओ, इसका तो क्या कहोगे तुम? देखो ये है कितना से 79,000 है, यानी ये भी 40 और 50 के बीच में आएगा, और लास्ट में 7 है। तो 40 और 50 के बीच में ऐसा संख्या ले लो जिसका इकाई अंक का क्यूब करो तो 7 है। तो 7 कब का बताया? एक बार क्यूब थोड़ी याद करो तो बच्चे मैं क्या सिखाया था, इकाई अंक वाला यूनिट वाला पहले लेक्चर में। 1 होगा तो सर 1 ही आएगा, सर इकाई अंक पर 2 होगा तो 8 आएगा, अगर 8 होगा तो देखो इकाई अंक पर 2 होगा तो 8 आएगा, अगर 8 होगा तो सर 2 आ जाएगा, ऐसा सिखाया था। फिर सिखाया था सर 3 होगा तो 7 आएगा, लेकिन इकाई अंक पर 7 होगा तो सर 3 आ जाएगा। अब देखो इकाई अंक पर 7 होगा तो 3 आएगा, 3 होगा तो 7 आएगा। 4 पर क्या सिखाया था? 4 होगा तो सर 4 ही आता है ना, 4 पर 4 ही आता है, नो चेंज नो चेंज। 5 पर नो चेंज, 6 पर 36 में 36, 6 का 6 ही आता है ना सर? हाँ 6 में नो चेंज, सिर्फ 2 और 3 में चेंज होता है सर। अब देखो 6 हुए, 7 में 7 तो बता दिया हूँ, 7 तो बता दिया हूँ, 7 का 3 आता है, 8 में 2 ही आता है, 8 का 2 आता है, 9 का सर 9 का 9 81 9 का 9 आता है, 9 में नो चेंज। तो आपको सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है रखना, 2 और 3 चेंज होता है, और 7 2 3 7 8, 2 होगा तो 8 आएगा, 8 होगा तो 2 आएगा, इकाई अंक पर 3 होगा तो 7 आएगा, इकाई अंक पर 7 होगा तो 3 आएगा। बस इतना ही याद रखें तो काम चल जाएगा। देखो 7 मांग रहा है तो मैं क्या बताया, 7 है तो इकाई अंक पर क्या होना चाहिए सर? 3 होना चाहिए। तो 40 से 50 के बीच में इकाई अंक पर 3 क्या होता है? 43 होता है। ओह सर कितना ईजी है। अब देखिए, अब बताइए अनुमान द्वारा निम्नलिखित 4 नंबर आपको बुक का सवाल है, अनुमान द्वारा बताइए कि इसका घनमूल क्या आएगा, अनुमान द्वारा इसका घनमूल बताइए। तो देखो पहले तो ये 5,800 इतना है, तो 5,000 कब आएगा सर? देखो 20,000 का 20 का क्यों 8 आता है, 8,000 आता है, और 10 का सर 1,000 आता है, 1,000 इसके 10 और 20 के बीच में इसका आंसर होगा। 2 मांग रहा है, मैं क्या पता इकाई अंक 8 होना चाहिए, तो 18 ले लो, ऐसा ही इसका ले लो, 8 है लास्ट पर, और 74 है। तो सर ये 74,000 कहाँ आता है सर? थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था सूची में, 74,000 आते हैं अपने 40 से 50 के बीच में आएगा, और कहीं पर 2 चाहिए तो 8 ले लो, तभी 2 आ सकता है। तो सर भले 8 से ही कहीं पर 2 ले लो, 2 का क्यों 8 आता है लास्ट में। बस अब इजीली बता सकते हैं आप सबका आप सबका कर लीजिएगा। अनुमान द्वारा नहीं बनाना है, सिर्फ अनुमान लगा देना है, तो सिर्फ थोड़ा सा आपकी वो टेबल ले देनी चाहिए। और ये 5 वाला मैं कहता हूँ ये आपके लिए होमवर्क है, कर लीजिएगा। किसी भी विषम संख्या घन सम होता है क्या? पूर्ण घन की 2 संख्या समाप्त होती है? नहीं। एक पूर्ण घन की 2 संख्याओं पर समाप्त नहीं होता है। हाँ समाप्त नहीं होता है, 2 पर कभी समाप्त नहीं होता है, बात सही है। तो ये ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा, आपको ये सिखाया गया, सब कॉन्सेप्ट में से पूछा है तो बना लीजिएगा। इस तरह से आज के आपके चैप्टर ये खत्म हो जा रहा है। कुछ है बच्चों के लिए सर? देख लेते हैं, है ऐसा नहीं होगा बच्चों को कोई सवाल नहीं है। चलिए कुछ बच्चों के लिए होमवर्क भी है। विच इज द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब? इसमें परफेक्ट क्यूब कौन है बताइएगा सर। मेरे ख्याल से 216 हो जाएगा ना सर? हाँ। बाई वाट लिस्ट नंबर, कौन सा नंबर इसमें से मल्टीप्लाई कर दे छोटी छोटी संख्या 647 में कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो सर इसका फैक्टर निकालिए सर। तो इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो एक 9 कम पड़ रहा है, तो 9 से गुना कर दो तो बन जाएगा सर।
बाई लिस्ट नंबर शुड भी इतना में डिवाइड, इसमें से कितना से डिवाइड कर दें कि यह पूर्ण घन बन जाए, तो भी इसको भी कर सकते हैं, सिखाया गया है। चलो, क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ, इसका सर घनमूल क्या होगा, बी इंड विद, और इसका घनमूल कितना पर इंड करेगा सर, तो घनमूल इसका निकाला गया है सर। तो इसका आंसर, इसका पहले घनमूल निकाल लीजिएगा, देख सकते इसका शायद मेरे ख्याल से 13 आता है ना, 13 का कहीं एक सर क्या आता है, 3 आता है कि 11 आता है सर, इसका 11 आता होता है, इसका 20 आंसर हो जाएगा। चलो, क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर, चलो सर कुछ रेशनल नंबर का क्यूब रूट निकाला जाए, परिमेय संख्या वाले का, ईजी होता है। 125 बटे 2, 125 का सर क्या होता है 5 क्यूब, 216 का तो 6 क्यूब। तो अब देखो, अब दोनों को अलग अलग लिखो, तो इसको लिख सकते हैं सर हम 3 बटा इतना, और इसको इतना लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला है, अगर दोनों बटा में हो तो सर दोनों को हम अलग अलग क्यूब में लिख सकते हैं। तो इसका क्यूब तो आसान है आपके लिए, इसका भी घनमूल आपको निकलना आसान होता है क्यूब। चलो, अब कह रहा है 64 को 729 को बताइए सर कैसे निकालेंगे। तो 64 को अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो। 64 का आपको पता है 4 होता है, इसका सर 9 4 9 36 आएगा सर। इसका बताइए सर, आप अब होमवर्क है इसका 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 आप बना लीजिएगा, सिखा दिया। चलो, कुछ डेसिमल वाला देख लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट 1.331, डेसिमल वाला, नो टेंशन। कैसे लिख सकते हैं सर, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन बदलिए। कितना है सर, आपको बोला गया है घनमूल निकालिए 1.331 का। पहले तो आप इसको क्या कीजिएगा, पहला स्टेप, इसको फ्रैक्शन बदलिए, डेसिमल हटाइए। 13 कितना दशमलव के बाद, दशमलव मतलब एक कितनी संख्या है, 1 2 3, 1 2 3। अभी तो सिखाया दोनों का आप सेपरेटली लिख सकते हैं अलग अलग। 13 31 बट्टा, इसको भी आप लिख सकते हैं घनमूल में। सर इतना तो पता है सर, इसका तो 10 होता है, इतना तो पता है सर, इसका 10 होता है। 13 शक्ति से सर कितना होता है, 11 होता है क्या, 13 शक्ति से कितना होता है बच्चे जी, 11 होता है क्या, हाँ 11। अब बस 11 में 10 से भाग देना, किसको नहीं आता है, अरे बच्चा जी किसको नहीं आता है 11 में 10 से भाग देना। 10 इन 10 10 10 10 10 10 10 1.1। एक और सॉरी, एक और तरीके सिखा दूँ क्या, अगर 0 से भाग दोगे ना तो दशमलव एक मिल जाएगा। सुनो, अगर मैं ये हो गया, समझ गए इस बात को। चलो, अब मैं थोड़ा दशमलव का भाग आपको 100 से भाग देना आपको सिखाता हूँ। अब बताइए थोड़ा सा बच्चे जी, इसमें अगर आप 10 से भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, दशमलव कहाँ जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा 2 3 7 के पास, हो गया। अगर सर आप 2 3 7 5 में 100 से भाग देते तो क्या होता है, तो कुछ नहीं बची संख्या तो वही लिखिएगा 2 3 7 5, 2 0 है तो 1 2 दशमलव यहाँ आ जाएगा। सर अगर आप 2 3 7 5, आप देखो डिवाइड में डेसिमल बाएं तरफ सिक्रेट कर इधर आता है, और गुना करो तो दशमलव उस साइड जाता है, राइट साइड जाता है। और मान लो आप इसमें 4 जीरो से गुना किए तो भाग दिए तो क्या होगा, तो डेसिमल आपका 2 3 7 5, 4 कदम इधर आएगा, 1 2 3 2 1 2 हाँ 3 1 2 3 3 3 से भाग दिए तो सर यहाँ आ जाएगा, 4 से दोगे तो सर दशमलव यहाँ आ जाएगा। समझ रहे इस बात को, हाँ सर। तो ये थोड़ा टर्म इसमें यूज होता है। यदि m किसी का क्यूब रूट है तो n देन क्या है, तो n क्या है, तो देखो मैं बोला कि देखो 3 रूट ऐसा कुछ लिखा है, यानी मतलब कहने का मतलब इसका घनमूल ये है। देखो m का क्यूब रूट क्या है, n, यानी m का क्यूब रूट क्या है, n है। तो बताइए, कहते m का क्यूब रूट, m क्यूब रूट है n का, तो सर इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये m का क्यूब होगा तभी तो इसमें होगा n, इसको क्यूब रूट में रखे हो तो इसका सर ये m आया, यानी इसका क्यूब हुआ क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट भी इसका क्यूब भी ये होगा क्यूब रूट। हाँ सर, एग्जाम्पल देखो ऐसा लिखा गया है, तो 2 आया, यानी 2 क्यूब भी तो इतना होता होगा, तो वही बात इसमें लिखा गया है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, m क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है छोटा सा प्यारा सा, इसको बना लीजिएगा। चलिए, और कुछ क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो बच्चा जी मुझे बताइए कि आपको क्या इस चैप्टर में कोई दिक्कत हुआ, नहीं सर घनमूल खत्म हो गया। अब बच्चा जी हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ साथ। मैं आपसे कुछ बोला था आपको ट्रिक सिखाने के लिए चैप्टर में, शायद उसके लिए मैं नहीं लेके कंटेंट नहीं किया हूँ। अच्छा, कभी उसको मैं एक अलग वीडियो से करा दूँगा। और अगर आपको कुछ विचार होगा सर कि अब ये चैप्टर शुरू कीजिए तो बता कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं तो अपने मन से पढ़ा ही रहा हूँ। अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ने की इच्छा है तो बता दीजिएगा, उसको ही शुरू कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत कीजिए
और बाकी विषय भी पढ़ाने की मैं कोशिश में हूँ कि आपके बाकी विषय भी पढ़ाए जाए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।